गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में सब्जेक्ट एचपी में अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन ये दोनों बीच का अंतर बराबर के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले है अर्थ। अनियमित अंश आवंटन कंपनी कानून में नियमित अंश आवंटन संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके किया गया अंश आवंटन अनियमित अंश आवंटन कहलाता है। मतलब कि कंपनी कानून में जब नियमित अंश आवंटन संबंधी व्यवस्था जो होती है उसका उल्लंघन करके आवंटित किया गया हो तो ऐसे शेयर को अंश आवंटन अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। इसके बाद भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन कानून करार की या कंपनी कानून की अन्य वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न करके किया गया अंश आवंटन अवैधानिक अंश आवंटन कहा जाता है। मतलब कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन कंपनी कानून के करार के अनुसार कंपनी वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न किया गया हो और अंश आवंटित किया गया उसको अवैधानिक अंश आवंटन कहा जाता है। इसके बाद सहयोग। तो विज्ञापन पत्र के पंजीयन से पहले न्यूनतम निर्गम भरने से पहले तथा निर्धारित रकम न मिली हो और अंश आवंटन किया जाए तब किया गया अंश आवंटन अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। तो विज्ञापन पत्र के रजिस्ट्रेशन से पहले न्यूनतम निर्गमन भरने से पहले मतलब कि निर्गमित जो रकम होती है वो न्यूनतम जितनी होती है उससे भी पहले तथा निर्धारित रकम न मिली हो और अंश आवंटन किया जाए तो ये अंश आवंटन अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। इसके बाद आवेदक के द्वारा आवेदन न किया गया हो या कंपनी के द्वारा निवेदन स्वीकार न किया गया हो या निवेदन स्वीकृति की जानकारी कंपनी न दे या प्रतिफल का अभाव हो तब अवैधानिक अंश आवंटन माना जाता है। मतलब कि आवेदक जो शेयर होल्डर होते हैं उसने आवेदन न किया गया हो, मतलब कि कंपनी के अंदर आवेदन का फॉर्म न भरा गया हो अथवा तो कंपनी के द्वारा उसका निवेदन स्वीकार न किया गया हो तो निवेदन स्वीकृति को जानकारी कंपनी न दे तथा प्रतिफल का अभाव हो तो ऐसे शेयर अवैधानिक अंश आवंटन माना जाता है। इसके बाद प्रभाव। अनियमित अंश आवंटन को अंश पाने वाला चाहे तो निरस्त करा सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित समय मर्यादा में कार्यवाही करनी पड़ती है। मतलब कि अनियमित अंश आवंटन है तो ऐसे जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसको अंश पाने वाला मतलब कि शेयर पाने वाला शेयर होल्डर कहा जाता है। तो वो अपना निरस्त शेयर करा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित समय मर्यादा में मतलब कि उसका जो भी समय मर्यादा है उसमें वो कार्यवाही करनी पड़ती है। इसके बाद निरस्त कराने के लिए शेयर पाने वालों को कोई कदम उठाने नहीं पड़ते। मतलब कि जो शेयर होल्डर है उसको शेयर निरस्त कराने में है तो उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है, कारण कि अवैधानिक अंश आवंटन प्रारंभ से ही निरस्त माना जाता है। इसके बाद सदस्यता का प्रभाव। अनियमित अंश आवंटन निरस्त किया जाए तब अंशधारक का नाम सदस्य पत्रक में से दूर किया जाने से सदस्यता का अंत आता है। मतलब कि अनियमित अंश आवंटन जब कैंसिल किया जाता है बराबर तो शेयर होल्डरों का नाम सदस्य पत्रक में से दूर किया जाता है। मतलब कि शेयर होल्डरों का जो भी सदस्यता है उसका अंत आता है। इसके बाद अवैधानिक अंश आवंटन के संदर्भ में सदस्यता प्राप्त न होने से निरस्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। मतलब कि
अवैधानिक अंश में ऐसे जो भी शेयर है वो सब पहले से ही निरस्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अनियमित अंश आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी कंपनी तथा अंशधारकों को नुकसान या क्षति की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि ऐसे जो अनियमित अंश है वो आवंटन में जिम्मेदार अधिकारी कंपनी अंशधारकों को नुकसान, मतलब कि शेयर होल्डरों को जो भी नुकसान होता है और उसके क्षतिपूर्ति करने के लिए वो जिम्मेदार है। इसके बाद अवैधानिक अंश आवंटन में करार, मतलब एग्रीमेंट, अनुबंध हुआ ही नहीं माना जाता है, इसलिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बाद त्याग पत्र, बराबर। कंपनी अपने वर्तमान धारकों को अतिरिक्त अंश खरीदने के लिए आमंत्रण दे, उन्हें अधिकार अंश कहा जाता है। मतलब कि कंपनी जो भी वर्तमान में शेयर होल्डर होते हैं उसको अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण दे तो उन्हें अधिकार के अंश कहा जाता है। यह एक प्रकार का फॉर्म है जिसका संबंध अधिकार के अंशों के साथ जुड़ा होता है। कंपनी आवेदकों को उन्हें पहले से प्राप्त अंशों के प्रमाण में कुछ निश्चित अंश खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। मतलब कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डरों को पहले से ही प्राप्त अंश, मतलब कि पहले से जो भी अंश प्राप्त होते हैं वो प्रमाण में कुछ निश्चित किए गए अंश खरीदने के लिए आमंत्रण देती है, जिसे अधिकार का शेयर कहा जाता है। कंपनी जो अधिकार अंश स्वीकृत करती है वो सभी अंश या उनमें से थोड़े अंश अंशधारी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं। मतलब कि कंपनी जो अधिकार अंश प्राप्त करती है, स्वीकृत करती है, वो सभी अंश, मतलब कि जितना स्वीकृत किया वो सभी अंश अथवा तो उसमें से थोड़े अंश अंशधारी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, तब जिस पत्रक का उपयोग करते हैं उसको त्याग पत्रक, बराबर, उसको त्याग पत्रक कहा जाता है। ऐसा करने की कंपनी सुविधा देती है। मतलब कि जितना शेयर है उसे दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं तो जो भी पत्रक भरा जाता है उसको त्याग पत्रक कहा जाता है, और ऐसी फैसिलिटी जो है वो कंपनी देती है। इसके लिए कंपनी अपने नियमन पत्र में प्रावधान रखती है। मतलब कि सबसे पहले नियमन पत्र में उसकी व्यवस्था भी रखते हैं। इसलिए त्याग पत्र अंश आवंटन पत्रक के साथ ही भेजा जाता है। त्याग पत्र 2 भाग में विभाजित होता है। सबसे पहले प्रथम भाग में त्याग पत्र है जिसमें मूल अंशधारी, मतलब कि जो मुख्य शेयर होल्डर होते हैं, उसका हस्ताक्षर करके स्वयं कुछ, मतलब कि जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसका त्याग पत्रक के अंदर हस्ताक्षर करके सभी अंश अथवा तो अंश या सभी अंश अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करना है, ऐसा उसमें बताया जाता है। और दूसरे विभाग है उसमें अंश स्वीकृति की विनती होती है। जिस व्यक्ति के पक्ष में अंशों का त्याग किया जाता है वह व्यक्ति इस विभाग में हस्ताक्षर करके अपने नाम पर अंश आवंटन करने की कंपनी से विनती करता है। इसके बाद त्याग पत्र भेजने के लिए कंपनी समय मर्यादा निश्चित करते हैं। मतलब कि त्याग पत्र भेजने का कंपनी वही समय मर्यादा उसमें निश्चित होता है। यदि इस समय मर्यादा में मूल अंशधारक की ओर से त्याग पत्र मिल जाए तो कंपनी आवेदन और आवंटन पत्रक में उसके नाम के सामने योग्य नोट लिखती है और सदस्य पत्रक बनाती है। मतलब कि जो भी समय मर्यादा होती है वो समय मर्यादा में जो मुख्य शेयर होल्डर होते हैं उसकी ओर से यदि त्याग पत्र मिल जाए, बराबर, तो कंपनी आवेदन के समय और आवंटन के समय वो उसका नाम के सामने योग्य नोट लिखते हैं और इसके लिए अलग से सदस्य पत्रक तैयार करते हैं
तब दूसरे व्यक्ति का नाम सदस्य में रूप में लिखा जाता है। अब अगले वीडियो में और हम आगे का अभ्यास करेंगे। ओके।